अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 subject English. Friends, you know that we had started our third unit the little girl and half कल हमने explanation में देख लिया था. There is a one family, a girl, mother and father. Girl name is Kezia and she is afraid of his father, afraid of her father. And क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो फादर है वो फादर उसके लिए फियर फिगर है और अभी उनका बर्थडे आने वाला है. सो हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड दैट कि तुम उनके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट लो या बर्थडे गिफ्ट कुछ भी उनके लिए प्रिपेयर करो. सो शी गेव हिम सजेशन दैट कि तुम उसके लिए एक पिन कुशन बनाओ. अब पिन कुशन बनाने के लिए यू नो दैट के कुशन बनाने के लिए 4 साइड स्टिच करना पड़ता है, बट फर्स्ट 3 साइड स्टिच करना है, फिर कुछ स्टफ़ भरना है, स्टफ़ अंदर फिल करना है कुशन में एंड देन 1 साइड से फिर से स्टिच करना है. सो केजिया जो है वो बहुत अच्छे गोल्ड येलो कलर के सिल्क के कपड़े से 3 साइड स्टिच कर पिन कुशन बना दिए, बट अभी उसके पास कुछ है ही नहीं स्टफ़ करने के लिए. सो वो स्टफ़ करने के लिए उसकी जो मदर और फादर का बेडरूम है वहाँ पर जाती है कुछ भी स्क्रैप्स कचरा देखने के लिए कि कुछ अगर हो तो वो मैं अंदर फिल कर दूँ. सो वहाँ साइड टेबल के ऊपर उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं. तो सडनली शी सो द पेपर एंड टू दिस पेपर एंड फिल अप इन द कुशन और फिर वो अच्छे से स्टिच कर लेती है और अच्छा सा कुशन बना देती है. बट एट नाइट टाइम वहाँ पर बहुत हंगामा हो रहा है, घर में बहुत भगदड़ मच गई है, कोई रो रहा है और बहुत नॉइस है. उसके फादर बहुत एक्चुअली एंग्री है. बाद में पता चलता है कि उनके कोई स्पीच पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी, वो स्पीच के पेपर्स जो थे वो कहीं मिल नहीं रहे. सो उसने क्या करा कि तो वो सब वहाँ पर सब सर्च आउट कर रहे हैं कि कहाँ पर है ये पेपर्स वगैरह. तो एक्चुअली इन बिटवीन मदर आस्क्ड दिस थिंग्स अबाउट द केजिया कि दैट तुमने तो वो कागज़ पेपर्स लिए नहीं होंगे, तुमने तो आई एम श्योर कि तुमने नहीं देखे होंगे. एट द टाइम केजिया जो है वो क्या करती है, जो ट्रूथ है वो बता देती है कि यस मेरा काम था कुछ उसके लिए और मैंने उसको फाड़ दिए हैं. सो उसकी मदर जो है वो मदर अभी बहुत गुस्से में है और अब देखेंगे आगे कि क्या होगा. पॉइंट नंबर 6 है. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn things. See that the child's put to bed this instant. उसकी mother drag करना यानी खींच के लाना. Her mother dragged down to her towards her father. उसके फादर क्या कर रहे थे, नीचे उनका जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर इधर से उधर पीछे बैक पे हाथ रखकर इधर से उधर बहुत टेंशन में घूम रहे थे. और उन्हें पता चल गया था कि दिस ऑल मैस अप बाय द केजिया, ये सब केजिया ने किया हुआ है. तो उसकी मदर ने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ, बट वो थोड़ी देर रुके, उनके बच्चे को एक नज़र देखा एंड ही आस्क्ड हर दैट डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया. तो एट दैट टाइम एक्चुअली दिस मैन केजिया's फादर इज़ अ फियर फिगर फॉर हर. सो दैट्स वाई उसने झूठ बोल दिया कि नो. शी विस्पर्ड. मदर गो अप टू हर रूम. उसकी जो वाइफ थी, जो केजिया की माँ थी, उसको मदर जो थी उनको बोला कि इसके रूम में जाओ और जितनी भी तुमको डैम यानी कि जो बेकार चीज़ें लगे वो सब लेकर आओ और देखो वहीं कहीं पर होगा. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. उसने बहुत एक्सप्लेन किया, रोई बहुत वो. शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और वो वहाँ से फिर ऊपर गई खुद के रूम में और वहाँ पर उसके खुद के रूम में पूरा यानी शेडोड यानी कि कैसा था, पूरा अंधेरा था,
पूरा डार्क कर दिया था उसके रूम में, और वहाँ पर फ्लोर के ऊपर इवनिंग लाइट से एक सैड वाला पैटर्न बन रहा था, सैड फेस बन रहा था, जो इंडिकेट्स करता है कि केशिया बहुत सैड है, बहुत सैड है। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। एट द टाइम सडनली फादर एंटर्ड इन हर रूम विथ अ रूलर। ओके, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और ही लिटरली सेड दैट आई विल बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा ये चीज़ के लिए। ओ नो नो, शी स्क्रीम, उसने चीख लगाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बेड क्लोथ्स होते हैं ना वो जो बेड के नीचे वैसे फ्रिल टाइप के लगाए होते हैं, उसके नीचे वो हाइड हो गई, छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने वो सब खींच के, वो जो बेड क्लोथ्स है ना वो सब हटा दिए खींच कर। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने यानी वो जो केशिया के फादर है उन्होंने उसे ऑर्डर किया कि बैठ जाओ एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और तुम्हारे हाथ ऐसे होल्ड करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा कि आइंदा से तुम डू नॉट टच द थिंग्स दैट इज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हारी जो चीज़ें नहीं हैं उसको तुम हाथ नहीं लगाओ, इसके लिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उसने क्या बोला कि ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था। उसने क्या बोला कि ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था, मैंने जो कुछ भी किया इट्स ओनली फॉर योर बर्थडे। बट ही इज़ नॉट इन अ मूड टू लिसन अप, उनका कोई मूड नहीं था उसको सुनने के लिए। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और ज़ोर से उसके पिंक पिंक पाम्स थे यानी उसकी पिंक हथेली पर। ही हीट हर, बराबर, विद द रूलर ऑन हर पाम। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. एक आवर्स हुआ होगा, 1 hour हुआ होगा, उसके बाद जब उसकी ग्रैंडफादर अपने आप को शॉल में रैप करके रॉकिंग चेयर में बैठी हुई थी, तो तब ये केशिया उनको जाके लटक गई। द क्लंग होना, क्लिंग यानी लटकना। यहाँ पर बच्चे लाड़ में करते हैं ना, कभी रो रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं, कभी उन्हें मनाना होता है, तब वो टाइम पर उनका जो जैसा होता है उस तरीके से वो उसकी जो ग्रैंड मदर है उनको उसने क्लंग कर लिया, यानी कि उनको चौंट गई, उनको हक करने लगी। एंड सेड व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ट करना यानी डुस्के लेना। ये फादर गॉड है, ये फादर क्यों बनाते होंगे। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, Pat, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. क्या बोला कि लो ये क्लीन हैंकी लो और अपनी नोज़ है इसको इससे अच्छे से क्लीन कर लो और सो जाओ, कल सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। और ग्रैंडफादर एट द टाइम ग्रैंडमदर जो है उन्होंने उनके बेटे को समझाने के लिए बहुत कोशिश करी थी, बट ही वॉज सो अपसेट एट द टाइम, सो ही वॉज नॉट लिसनिंग टू एनीवन। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, अब उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो कभी भूलने वाली नहीं थी। नेक्स्ट टाइम सी शो हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर्स फ्लू इनटू हर चिक्स। अब सेकेंड टाइम जब उसने उसके फादर को देखा तो क्या किया, उसने अपने दोनों हाथ जो थे वो जल्दी से पीछे कर लिए, लाइक उसके फादर उसको फिर से हीट करेंगे। और वो उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, ताकि उसका पूरा ऐसा लगता था उसका पूरी बॉडी का पूरा खून जो है ना वो पूरे उसके चिक पर आ गया, इतने रेड हो गए थे, यानी वो डर गई थी। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, ये जो मैकडोनल्ड्स है मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो थे एक फैमिली है जो केशिया के नेबर थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 चिल्ड्रन थे। Looking through a gap in the fence, the little girl showed him playing tag in the evening. देखिए ये फेंस है, ऐसे लकड़े की बनी हुई होती है जो 2 घर के बीच में बाउंड्री की तरह काम करती है। और ये केशिया है जो बीच के गैप में से मिस्टर मैकडोनल्ड को देख रही है। मिस्टर मैकडोनल्ड क्या कर रहे हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड अपने सारे फ़ायदे हैं 5 चिल्ड्रन, तो वो 5 चिल्ड्रन के साथ एक गेम खेल रहे, टैग गेम बोलेंगे उसको, टैग अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, बराबर, हम जिसके छुपा छुपी बोलते हैं वो टाइप की। ओके, सो रोज़ शाम को ऐसा हुआ करता था कि ये जो मिस्टर मैकडोनल्ड है वो टैग गेम अपने बच्चों के साथ खेला करते थे। द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once he showed the boys turned the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. क्या हुआ करता था कि एक जो उनका बच्चा है वो उनके कंधे पर बैठा हुआ है, 2 लड़कियां कोट खींच रही है और सब इधर उधर
अच्छे से गेम प्ले कर रहे हैं, ओके, और फ्लावर बेड्स के इधर उधर रन कर रहे हैं और अच्छे से हंस रहे हैं। और एक बार तो उसने देखा था कि उसके दोनों जो मिस्टर मैकडोनल्ड के दोनों जो लड़के थे, बॉयज़ थे, उन्होंने वो होस पाइप जो होता है ना पानी का लॉन के अंदर, वो क्या कर दिया था, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरफ टर्न कर दिया था। और उसी तरह वो बच्चों को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of father. At that time she realized that there is not only my father type fear figure father has in the have this earth, okay, ऐसे सिर्फ अर्थ के पास सिर्फ ऐसे ही फादर नहीं है, बराबर, फियर फिगर्ड फादर। द अर्थ do not only have this kind of fear figure father, there is also the Mr. McDonald kind of father. Remember, this earth also has a fear Mr. McDonald kind of father. Father ऐसे भी होते हैं। Suddenly one day mother become ill, और एक बार ऐसा हुआ उसकी मदर बीमार पड़ गई, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, वो दोनों हॉस्पिटल चली गई। सो द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, और उसने देखा कि एलिस जो है वो उनकी कुक थी, उनके साथ ये जो केजिया है वो अकेली थी दिन पूरे घर में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ था, बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. बट रात का जब टाइम हुआ, एट बेड टाइम, जब एलिस ने उसे बेड पर रखा तो वो डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. क्या बोला कि अगर मुझे नाइटमेयर आए होगा, यानी कि बुरा सपना होगा, यानी बैड ड्रीम्स होगा, तो एट दैट टाइम व्हाट विल आई हैव टू डू, मुझे वो टाइम पर क्या करना है, बराबर। और मुझे जब नाइटमेयर्स होते हैं तो मेरी ग्रैनी जो है वो मेरी ग्रैनी मुझे क्या करती है, अपने पास खींच लेती है, बराबर। बट मेरी ग्रैनी जो है वो मुझे अपने पास खींच लेती है, बट मैं ये डार्क में नहीं रह पाऊँगी, बराबर। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। अब इस बात से पता चलता है कि केजिया के जो फादर है वो भी घर पर है, ओके, एलिस है और केजिया है, और केजिया उसको बताती है कि तुम सो जाओ, डोंट वरी, नाइटमेयर नहीं आएगा। और उसके सॉक्स उतारते हुए बोलती है कि तुम डरना मत, और ज़ोर ज़ोर से शाउट मत करना, तुम्हारे पा है, यानी केजिया के फादर है, वो वहाँ पर सो रहे हैं, अगर तुम स्क्रीम करोगे तो वो उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, बट वही उसे नाइटमेयर आया। द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. But actually, the continuously जो नाइटमेयर उसे आ रहा था वही आया। एक बूचर है, कसाई है, जो हाथ में नाइफ और रॉप लेकर खड़ा हुआ है, और उसके पास आता जा रहा है, और वो हंसता है और बड़ी खौफनाक स्माइल देता है, और वो ज़ोर ज़ोर से रो के उठ जाती है और शाउट करती है, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा!" और जब वो उठती है तो पूरी शिवरिंग, धूज रही होती है। और एट दैट टाइम फादर जो है वो उसके बेड के पास खड़े हैं और उसको एक कैंडल के साथ खड़े हुए हैं, बराबर, हाथ में कैंडल है, और उसको पूछते, "व्हाट्स द मैटर?" क्या मैटर है? तो "Oh, a butcher, a knife. I want a granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. "Here, rub your feet against my legs and get them warm," said father. और फादर
उसे कैसा लगा, फादर क्या लगे, बूचर लगे, और वो जो कैंडल लाइट थी वो क्या लगी उन्हें, उसे नाइफ लगी। और उसने क्या बोला, आई वॉन्ट ग्रेनी, मुझे ग्रेनी चाहिए। उसके फादर समझ गए। उसके फादर ने उसे पहले तो कैंडल ब्लू कर दिया, और उसके बाद कैंडल ब्लू करा, और उसके बाद उसे अच्छे से अपने कमरे में ले गए। वहाँ पर अच्छे से उसको बेड पर सुलाया, और तब वो हाफ स्लीप में थी, तब भी उसे वो बूचर दिखाई दे रहा था। तो वो थोड़ी और डर गई, और स्नगल्ड करना यानी कोई अच्छी वार्म प्लेस पे चले जाना था। उसके फादर का जो हेड और शोल्डर, हैंड के बीच की जो जगह थी, जो स्पेस होती है शोल्डर वाली, वहीं पर उसने अपना क्या करा, अपना जो फेस है वो, अपना हेड जो है वो अंदर डाल दिया, एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसका शर्ट एकदम टाइटली पकड़ लिया। और अब क्या है, उसके पास पहले ग्रेनी हुआ करती थी, अभी ग्रेनी नहीं है पर उसके फादर है। सो उसे कुछ डर नहीं लगा। एंड उसके फादर ने क्या बोला कि तुम्हारे जो पैर है वो मेरे पैर से रब करो, यानी कि घसो, ताकि ठंडी ना लगे, गर्मी लगे, ठंडी ना लगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटल गर्ल। इतना वो थके हुए थे कि वो अपनी बच्ची से भी पहले सो गए। अ फनी फीलिंग्स कैम ओवर हर। वो जो एक फ़नी फीलिंग्स होती है ना, वो अभी तक उसके जो फादर है उससे डर रही थी, बट अब जो फीलिंग है वो फीलिंग कैसी है, वो फीलिंग फ़नी है। उसे अब ऐसा लग रहा था मेरा जो डरना है वो वर्थलेस है। और उसे बड़ा फ़नी लग रहा था ना, उसको बड़ी फ़नी फीलिंग आ रही थी। पुअर फादर नॉट सो बिग। उसे पहले ऐसा लगता था कि उसके फादर बहुत जायंट है, बट अभी उसने देखा कि नहीं, उसके फादर बहुत बड़े नहीं हैं। विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। उसने उन्हें बराबर देखा ही नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस है। उनके जो हैंड्स है वो हैंड्स के से बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बस उसकी ग्रैंड मदर से थोड़े हार्ड है, और वो भी बहुत अच्छी हार्डनेस है। क्यों? क्योंकि एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। क्योंकि वो रोज़ काम करते हैं, एंड शायद हो सकता है वो मिस्टर मैकडोनल्ड से ज़्यादा काम करते हो, इसलिए मिस्टर मैकडोनल्ड से ज़्यादा थक जाते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल इज़ ब्यूटीफुल राइटिंग। उसने जो उसके फादर के बारे में जो सोचा था, वो उसने सब आज बहुत, यानी सब क्लियर हो गया। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो सब क्लियर हो गई। शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम। वो ऐसे सांस लेते हैं ना, ऐसा करके, यूँ करके, कभी सैडनेस होती है तो वो इसी तरह सैडनेस वाली उसने एक ब्रीथ ली, तो उसके फादर को लगा उसको ड्रीम आया, फिर बहुत बुरा। तो उसके फादर ने उसे बोला, अनदर ड्रीम? क्या फिर से ड्रीम आ रहा है? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट। मेरा हेड जो है वो आपके हार्ट पर है। आई कैन हियर इट गोइंग। और मैं सुन रही हूँ, आपके आपके हार्ट को सुन पा रही हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट। आपका हार्ट कितना बड़ा है फादर डियर। ओके, सो यहाँ पर एट लास्ट क्या हुआ कि जो यूज़लेस रीजंस के लिए कैशिया जो है वो अपने फादर से अफ्रेड हुआ करती थी, वो रीजन आज सब सॉल्व आउट हो गए थे, और उसे ये पता चल गया था कि उसके फादर है वो भी उससे बहुत लव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।